my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So आज के सेशन में I am going to give you some tips to kick start your 9th क्लास। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हम लोग अब 9th में आ गए हैं, कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएं, मुश्किल है बहुत ये वो। सो उन सभी कमेंट्स को कंपाइल करके मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन रेडी करी है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट विद समथिंग, डू अ लिटिल एवरी डे। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग डिले करते रहते हैं चीज़ों को कि अभी कौन सा एग्जाम है, चलो जब यूटी आएंगे तब पढ़ लेंगे, जब कोई टेस्ट होगा तब पढ़ लेंगे। अपनी एक हैबिट बनाओ रोज थोड़ा बहुत पढ़ने की। अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते तो मैं ये नहीं कह रही कि अभी से 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ के पढ़ने लग जाओ, बट एटलीस्ट 1 घंटा तो खुद को दो। अगर आप देखो उससे ज्यादा करो दैट्स वेरी गुड। ये नहीं कि मैम ने कहा 1 घंटा तो चलो अब 1 घंटा ही पढ़ना है, सो आप उससे ज्यादा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे रोज तो एटलीस्ट स्टार्ट विद 1 आवर एवरी डे। उसमें आप डिसाइड करो अपना एक टाइम टेबल, जैसे देख लिया कि मैं मंडे को ये सब्जेक्ट करूंगी, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये। सो इस हिसाब से रोज 1 घंटा खुद को देना जिसमें आप सेल्फ स्टडी करोगे। ट्यूशन टाइमिंग्स या वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 1 घंटा आपने खुद पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक बार स्टार्ट करो, यू विल रियलाइज कि कितना कुछ आप कवर अप करते हुए जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर फॉर एग्जाम अलोंग द वे, टेक हेल्प फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स। नाउ सी, आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा कहोगे मैम अभी से एग्जाम्स के लिए क्यों प्रिपेयर करा रहे हो? क्योंकि रीजन सबसे सिंपल सा इस बार ये है कि एग्जाम में आपको पता है क्वेश्चंस कितने अलग टाइप के अब आने वाले हैं। सो मैं हर बार, वैसे हम लोग ईयर एंड में बोलते थे कि बेटा क्वेश्चन बैंक लो, 9th क्लास के बच्चों को तो बिल्कुल लास्ट में बोलते थे कि चलो अब सैम्पल पेपर्स के साथ क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चन कर लो। लेकिन अब हम स्टार्टिंग से क्यों बोल रहे हैं? उसका रीजन है कि जो कंपेटेंसी क्वेश्चंस है ना वो कहीं और मिलेंगे नहीं आपको। केस स्टडी वाले क्वेश्चन, चैप्टर पूरा आता है, टॉपिक सारे आते हैं, बट केस स्टडी का क्वेश्चन इतना लंबा है कि उसको आंसर नहीं कर पाते, या असर्शन रीजन वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। बहुत टाइप की क्वेश्चंस है। तो मैं हर बार रिकमेंड आपको करती हूँ एडुकार्ड की बुक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की आपकी बुक्स है, आप परचेज कर सकते हो। नीचे मैं लिंक दे दूंगी एंड अभी परचेज कर लो। वेट मत करो कि एग्जाम टाइम में या ईयर एंड में करेंगे, स्टार्टिंग से इन बुक्स को करते हो जाओ। अपनी एनसीईआरटी के साथ इस बुक को रख लो कि मुझे ये भी यहाँ के भी क्वेश्चन सारे करते हुए जाने हैं, ताकि मेरा ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस मैं सारे अटेम्प्ट कर पाऊंगी, ठीक है। सो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप बाय कर लेना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पर्सनलाइज्ड प्लानर एंड टाइम टेबल। नाउ आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि मैम एक टाइम टेबल बना दो, मैम एक स्केड्यूल बना दो। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हर बच्चे का जो दिन का स्केड्यूल है वो अलग होता है। आपकी ट्यूशन टाइम्स अलग हो सकते हैं, आपके स्कूल टाइम्स डिफर कर सकते हैं, एंड आप किन सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, किन सब्जेक्ट्स में वीक हो, वो भी अलग होता है। मैं अगर आपको कहूँ कि भैया आप 4 दिन इंग्लिश पढ़ो, अब जो बच्चा इंग्लिश में बहुत वीक है उसके लिए तो अच्छा है कि वो 4 दिन दे रहा है इंग्लिश को, लेकिन अगर कोई इंग्लिश में अच्छा है वो 2 दिन में भी वो चीज़ कर सकते हैं। उसको मैथ्स को शायद 6 दिन देने की जरूरत है। तो आपको देखना है आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि रोज अगर मैं 1 घंटा एक सब्जेक्ट को दे रही हूँ तो वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको मुझे ज्यादा दिन देने पड़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं 2 दिन में भी कर सकता हूँ या 1 दिन भी सफिशिएंट है। तो इसीलिए हमेशा जो प्लानर्स होते हैं, जो ये टाइम टेबल्स होते हैं, हमेशा पर्सनलाइज्ड होने चाहिए, आपके अपने हिसाब से होने चाहिए, ना कि किसी टीचर ने बता दिया ये एक प्लान है तो आप उस हिसाब से फॉलो करने लग जाओ, आपके लिए यूजफुल हो चाहे ना हो, ठीक है। सो मेक योर ओन टाइम टेबल्स, और ऐसा नहीं है कि वो कभी चेंज नहीं हो सकता। बनाओ, लगे कि यार इसमें इतना जरूरत नहीं है करने की, जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड है विद टाइम उसमें करते हुए चलो, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन प्लानर एंड टाइम टेबल्स। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। नाउ 9th क्लास क्या, देखो 10th क्लास के बच्चों को तो फिर भी 9th क्लास में समझ आ गया था तो वो 10th में कर लेते हैं, बट 9th में अब आप आए हो, 8 तक ना स्टडीज को बड़ा वो रहते थे कि सिंपल है, लेकिन 9th में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। तो आपको जो ये डिस्ट्रैक्शंस है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सोशल मीडिया से अकाउंट हटा दो अपने, बिल्कुल इंटरनेट मत चलाओ, फोन मत यूज करो, ऐसा नहीं होता। सब चीजें जैसे बचपन में होता था ना, जितना पढ़ाई जरूरी है उतना खेलना जरूरी है, उसी हिसाब से अभी भी जितनी आपकी पढ़ाई जरूरी है बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि फोन में लगे हो तो पूरा दिन फोन में लगे हो, पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं, या पढ़ने बैठे हो तब भी फोन फोन फोन, ऐसा नहीं करना। अगर आप पढ़ रहे हो, देखो फोन को भी तो रिचार्ज करना होता है ना हमें, तो ये ध्यान रखो कि अगर मैं 1 घंटा फोन चार्जिंग पे लगा रहा हूँ ना, सो वो 1 घंटा चाहे वो फोन बजे, मेक श्योर पेरेंट्स वगैरह को तो ले लेना, लेकिन फ्रेंड्स का कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे मुझे फोन नहीं देखना,
चाहे कितनी भी एयरप्लेन मोड पे डाल दो फोन को, 1 घंटा पढ़ना है तो वो सिर्फ पढ़ाई के, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप इतना सिंसियर हो कि 1 घंटा दिन में दे रहे हो या 2 घंटे 3 घंटे जितने भी दे रहे हो, उसके अलावा आप आराम से इंजॉय करो, सोशल मीडिया पे अपनी जो भी एक्टिविटीज करनी है वो करो, फोन चलाना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा और विद टाइम ये भी चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम टाइम नियर है तो भाई पढ़ाई ज़्यादा फोन कम, एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुए तो फोन ज़्यादा पढ़ाई कम, सो वो आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आपको वो मैनेज करना है। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। नाउ सारा प्लानर रेडी हो गया, हाँ मैम ने बड़ा अच्छा बताया, खुद मैंने अपना प्लानर बना लिया, सब कुछ मैंने कर लिया, प्लान सारा रेडी है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। एग्जीक्यूट मतलब कि सोच तो रखा है जितने घंटे पढ़ने, लेकिन हो नहीं पाया, सोच तो रखा है 4 काम करने लेकिन कर नहीं पाए। सो एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। अगर एक दिन में खुद को 4 टास्क दिए और 4 में से 2 ही हो पाए, बाकी 2 नहीं हो पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्लान ही नहीं करेंगे। अगली बार अपने आप को उतना टास्क देना है जितना आप कर सको, ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा, उस हिसाब से खुद टास्क देने एंड उसको एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ प्लान करने से, सारे बनाने से प्लानर्स कुछ नहीं होगा अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। एग्जीक्यूशन इज द की। सो आपको साथ साथ जो जो चीजें सोच रहे हो वो करनी भी है, ठीक है। सो दीज वर द टिप्स फ्रॉम माई साइड। आई होप ये आप फॉलो करोगे और पूरे साल आपके लिए ये यूजफुल होंगे। Now I'll see you in the next video. Also I'll share the link in the description, वहां से आप बुक्स को परचेज कर सकते हो एंड आप उसको साथ साथ लेके चल सकते हो, ठीक है। Now I'll see you in the next video.